आपके अपने FK बोर्ड एक्सप्रेस पर। सो आज हम 10th क्लास की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ की। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है, और पहला ही चैप्टर का जो है कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। सो देखिएगा, आप वास्तविक संख्या बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से, ठीक है ना। आपको भी मजा आएगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा, तो आप देखिएगा। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं आप जानते हैं 2 तरह की होती हैं। कौन सी होती हैं? संख्या जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। संख्याएं क्या तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, यानी नंबर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और दूसरी जो होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल 0 लेवल, आपको कुछ नहीं आता है 10th क्लास में, तो वहीं से शुरू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल 0 लेवल से है, और आपको समझ में भी आएगा और बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे चैप्टर को, क्यों। और यहाँ से इस वाले चैप्टर से यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते भी हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प भी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जब 70 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का बेसिकली आता है, 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर में से आपको डिवाइड कर दिए जाते हैं। 30 नंबर जो कर दिए जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के कर दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के 30 नंबर। और थ्योरी जो होती है इसमें से, थ्योरी जो होती है आपकी, वो आती है 70 नंबर की। 70 नंबर में से आपके जो डिवाइड कर दिए जाते हैं, 50 नंबर की थ्योरी कर दी जाती है डिवाइड, और इसमें से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। क्या आते हैं आपने? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्प आ जाते हैं, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ से बहुविकल्प में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि आपको छोटी छोटी चीजें बेसिक से आपको बता के चलेंगे, और आपको कोई परेशानी ना हो लास्ट टाइम पर, क्योंकि आपको पता है पेपर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। फरवरी मार्च में पेपर होते हैं, बेसिकली अब देखा जाए कि अब फरवरी में हो जाते हैं पेपर, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, तो आप बेहतरीन तरीके से बेसिक से तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह से। तो क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर बोलते हैं, और क्या है? काल्पनिक संख्याएं, जो काल्पनिक होती हैं, जिनको हम सोच सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपकी जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 तरह की होती है। कैसे होती है? 2 तरह की वास्तविक संख्याएं जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है। पहली जो होती है इसमें 2 बढ़ जाते हैं हेडिंग आपकी, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको रेस करके। वास्तविक संख्या है, वास्तविक हेडिंग डालिएगा, वास्तविक संख्या हेडिंग नहीं है एक्चुअली में, ये सिर्फ डाल लीजिए। क्या तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल, यानी कि कैसी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्या। दूसरी जो होती है आपकी कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या समझ में आपके? संख्या आपकी क्या तरह की होती है? कौन सी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आपकी क्या तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं, और पूर्ण संख्या ये होती है, ठीक है, 2 तरह की। अब काल्पनिक संख्याएं, ये आपने लिख लिया हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इरेज कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब ये काल्पनिक संख्या आपकी क्या तरह की होती है? 3 तरह की करीबन होती हैं। 3 तरह की होती हैं काल्पनिक संख्याएं। पहली जो होती हैं, दूसरी और तीसरी, ठीक है ना। ये काल्पनिक संख्या आपने क्या तरह की होती है? आपकी 3 तरह की होती हैं। परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और जो होती हैं पूर्णांक संख्या, जिन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी रेशनल नंबर और ये क्या है? इंटीजर नंबर, ये होती हैं आपकी काल्पनिक संख्या। चलेगा, अब पहली हेडिंग आपको डलवा देते हैं हम।
वास्तविक संख्या में जो आ जाती है आपकी, कौन सी आती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ सारा। पहली जो हेडिंग डालते हैं हम, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर डाल देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से लेकर और अपरिमेय संख्या तक काउंट की जाती है। अपरिमेय यानी कि अपरिभाषित संख्याओं तक काउंट की जा सकती है। अपरिभाषित से कहूं मैं कि जिनकी कोई लिमिट ना हो, लाख 2 लाख अरब खरब ये पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, 1 एक नेचुरल संख्या है यानी प्राकृतिक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये चलती चली जाएंगी, अपरिभाषित तक जाएंगी, इन्फिनिटिव तक जाएंगी। ठीक है ना, इन्फिनिटिव पे यानी कि अपरिभाषित तक जाएंगी, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये क्या कहलाती है, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरी संख्याओं पर चलते हैं। दूसरी संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। यहाँ ये नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर, और ये क्या बोलेंगे, होल नंबर, होल नंबर्स। समझ में आपके, तो होल नंबर्स वे संख्या होती हैं जो कि 0 से लेकर अपरिभाषित तक काउंट की जाती हैं। मैं फिर आपको बता दूं, होल नंबर होती हैं 0 से लेकर अपरिभाषित संख्याओं तक काउंट की जाती है। वो क्या कहलाती है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं मैं आपकी, एग्जांपल के तौर पर बात करूं, 0 से शुरू होंगी और फिर वही 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 और ये चलती चलेंगी, अपरिभाषित तक चली जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। ठीक है, इनकी कोई सीमा नहीं होगी, अरब खरब तक चली जाएगी। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट क्या आता है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार बनाकर के पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर पॉइंट एक ये आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। देखिएगा आपके इसी तरीके से, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अपरिभाषित तक जाती है। देखिएगा, अपरिभाषित तक, मैं आपको दिखा दूं एक बार, 1 से काउंट होती है और कहाँ तक जाती है, अपरिभाषित तक जाती है। क्या आप देखेंगे, क्या आप देख नहीं रहे कि यहाँ पर होल नंबर है पूर्ण संख्याओं में भी कि 0 के बाद में बना रहा, 1 से काउंट तो अपरिभाषित तक हो रहा है, 1 से लेकर अपरिभाषित तक रिपीट हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है इसमें भी। देखिएगा, तो हो नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पर है सभी जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होल नंबर होंगे। मैं आपको लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी, ये पॉइंट बन जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्या कैसे पूछेगा, क्या सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होंगी? बोलेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी? तो होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि रिपीट हो रही है उसमें। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी या होती हैं। ठीक है ना, होती है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ से बनता है, मैं प्लीज इसको वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा इसको, या क्लास को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं इसको एज कर देता हूँ। यहाँ से एक और पॉइंट बनता है आपका, वो
तो क्या पॉइंट बनता है, यहाँ पर एक और पॉइंट ये पूछ लेता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, नहीं होती हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं होती हैं क्योंकि मैंने बताया अभी आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया थोड़ा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से रिपीट हो रही थी? 1 से लेकर कहाँ से 1 से लेकर मेरे ख्याल से 1 2 3 इस तरह करके काउंट हो रही थी, अपरिभाषित तक जा रही थी, यानी 1 से लेकर कहाँ तक जा रही थी? अपरिभाषित तक जा रही थी, ठीक है ना। तो और इसमें क्या है, होल नंबर यानी कि प्राकृतिक ये जो है क्या बोलते हैं इनको, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ तक जा रही थी? 0 से काउंट हो रही थी। ये पूर्ण संख्या कहाँ से काउंट हो रही थी? 0 से लेकर, और ये अपरिभाषित जा रही थी। और ये प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अपरिभाषित तक। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सभी पूर्ण संख्या होंगी, यानी कि ये सभी पूर्ण संख्या होंगी, वो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या 0 आ रहा है, 0 1 2 3 करके इस तरह से आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आ रहा। तो इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पर हम कि पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। वो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अपरिभाषित तक चल रहे हैं। 1 से लेकर अपरिभाषित तक संख्या होती है प्राकृतिक में। ये यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पर भी 1 से लेकर अपरिभाषित तक रिपीट हो रही है, इसमें पूर्ण संख्याओं में यानी होल नंबरों में। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शुरू हो रहा है, कोई नहीं हो रहा ना, सिर्फ होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्याओं में तो 0 शुरू हो रहा है। तो इसीलिए जो सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आई होप तुम लोग समझ पाए होंगे और इसी तरीके से पढ़ पाए होंगे, ठीक है ना। और आपको मजा भी आ रहा होगा क्योंकि जीरो लेवल से बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं मैथ को, 10th क्लास के मैथ को, तो इसीलिए तो मजा भी आ रहा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है करीबन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा प्लीज।